वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नदीम। यार भाई साहब, भारत ने दे दिया है कनाडा को रातों रात बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फटका, कर दी है सारी डिफेंस डील्स भाई कनाडा के साथ। कैंसर ना यार, कनाडा से अबे भाई साहब, ट्रूडो ने आके बोला भी है कि भाई मैंने गलती से इल्जाम लगा बिल्कुल दिया, बोला। लेकिन भाई साहब भारत तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही। ये तुझे पता फिर भारत से जो पंगा लेगा उसे मिट्टी में मिलाना आता है। वही तो सही कहा भाई साहब। वॉच करते हैं भाई, कड़ ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कैनेडियन गवर्नमेंट को इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देने चाहिए। भारत ने इस चीज को सीरियसली ले लिया है एंड इंडिया अब कनाडा से एक कदम आगे चल रहा है, बिकॉज इंडिया के द्वारा कनाडा के साथ अपनी डिफेंस डील्स को तोड़ने की धमकी ऑलरेडी दे दी गई है। भारत ने एक सवाल पूछा कनाडा से, बोला कि ठीक है, आप कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यहाँ पे एक्टिव है। पिछले कुछ सालों में हमने 26 बार बोला है, 26 बार कागज में लिख के दिया है कि ये गैंग मेंबर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इनको वापस भारत भेजा जाए। आपने तो चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। इंडिया अपनी आर्मी के लिए कनाडा से कुछ व्हीकल्स को प्रोक्योर करने वाली थी एंड अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो वाली जो हमारी डील थी उसको लेकर इंडिया ने अभी जो बातचीत है उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। आप लोग काफी टाइम से हम प्रयास कर रहे थे ये बला टालने का, तो हमें ट्रूडो ने ये कारण दे दिया जिस वजह से ये अमेरिका के द्वारा जो है ना, कहते हैं चिपकाया हुआ डील, वही चिपकाया हुआ डील बड़ी मुश्किल से हमने हटाया है। ये पहली बार है भारत किसी एक सिंगल वर्ल्ड लीडर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब उल्टा इंडिया ने उनको कहना शुरू कर दिया कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं कनाडा में उसके ऊपर एक्शन ले, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो अब ये इंडिया और कनाडा का रहेगा। जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन ये है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहाँ पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है। दोस्तों आप सब जानते हैं भारत और कनाडा के बीच में जो चल रही है डिप्लोमेटिक वॉर, जहां पर लगातार भारत कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और कनाडा ने जो भारत पर इल्ज़ाम लगा के गलती की है उसे अब भारत खुल करके कनाडा का पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो उन्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। इसके साथ साथ कनाडा ने जो कुछ दिन पहले कहा था कि भारत पर सैंक्शंस लगाएगा, इसका जवाब पर अब भारत ने एक्शन लेते हुए कनाडा पर बैन लगा दिया है और कनाडा के साथ जितने भी डिफेंस टाइज है उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। जहां दोस्तों भारत कनाडा से स्ट्राइकर टैंक लेने वाला था उसे पूरी तरह से रोक दिया है और कह दिया है कि अब भारत इस स्ट्राइकर आर्मर व्हीकल को कनाडा से नहीं लेगा और इसके बदले भारत खुद का अपना आर्मर व्हीकल बनाएगा और इससे कनाडा को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, जहां पर भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स कनाडा को देने वाला था और वो अब पूरी तरह से डील बंद हो जाएगी, जिससे कनाडा को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसके साथ साथ अमेरिका को भी एक बड़ी सीख मिलेगी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया ने साफ साफ ये कहा है कि चूंकि डिप्लोमेटिक संबंध हमारे बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, बल्कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड भी कर दिया गया है, तो इंडियन आर्मी का जो प्लान था जिसके चलते वो कनाडा से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स को प्रोक्योर करने वाले थे, वो प्लान्स को फिलहाल के लिए हॉल्ट कर दिया गया है। पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से कनाडा के द्वारा पूरी कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से ये वाले जो व्हीकल्स हैं इंडिया को बेचे जाएं, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन व्हीकल्स को जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही इवेंचुअली शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लेकर मना कर दिया गया है। अगर हम लोग इन स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही पुराने आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, काफ़ी लंबे टाइम से कनाडा के द्वारा इन व्हीकल्स को बनाया जाता है एंड ये वाले जो व्हीकल हैं ये यूएसए की जो मिलिट्री है भारी मात्रा में वो इनका इस्तेमाल करती है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि टोटल जो व्हीकल्स इन्होंने आज दिन तक बनाए हैं, कंपनी का नाम है जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा, ये कनाडा के जाने माने शहर ओंटारियो में देखने को मिलती है। टोटल व्हीकल्स इन्होंने 4900 के आसपास बनाए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 4500 जो है वो केवल और केवल बेसिकली यूएसए की आर्मी के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं
सकते हैं। ये 8 पहियों वाला आर्मर्ड व्हीकल है जो कि अलग अलग ट्रेन्स पे चलने में सक्षम होता है और काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ रखता है, जिससे कि ये एक अच्छा इन्फेंट्री व्हीकल यहाँ पे माना जाता है। नाउ इंडिया का प्लान यहाँ पर क्या था, और इस प्लान में भी अमेरिका था जो कि एक तरीके से कनाडा की तरफदारी कर रहा था। अमेरिका ही था जो कि कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये वाला जो आप ये पूरा का पूरा व्हीकल है इसको हम लोग इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे एंड इसके माध्यम से इंडिया इसी पर्टिकुलर आर्मर्ड व्हीकल को चाइना के खिलाफ लद्दाख में भी डिप्लॉय कर पाएगा। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा था वही कि स्टार्टिंग में आप लोग कुछ जो इसके यूनिट्स हैं इसको आप लोगों को ओंटारियो प्लांट से ही सप्लाई करवा देंगे एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए को प्रोडक्शन प्लांट है इंडिया में उसको एस्टैब्लिश करेंगे और वहीं से ये वाले जो व्हीकल्स हैं ये इंडियन आर्मी को मिलते रहेंगे। और आपको बता दूं ये बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज असल में ये वाले आर्मर्ड व्हीकल के कंपटीशन में एक इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड व्हीकल था जो कि यहाँ पे कंपटीशन में था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसको नहीं चूज किया था, कनाडा के इस व्हीकल को चूज किया था, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। लेकिन दोस्तों आज की घड़ी में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, कहा गया है कि उस चीज को लेकर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट फिलहाल नहीं होगी एंड ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भी आगे ले जाने का जो फैसला है वो एक बार के लिए रोक दिया गया है। रीजन आई थिंक आई डोंट इवन नीड टू टेल यू, रीजन काफी ऑब्वियस है। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग जो भी गतिविधियां देख रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, उसी के चलते यहाँ पर ये वाला जो कदम है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। ओए भाई साहब, भाई सीधी सी बात है भाई, एससीओ पाकिस्तान में हो रहा था, जयशंकर इधर आए हुए थे तो भाई कोई बात नहीं हो रही थी भाई साहब, लेकिन अब इंडिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जैसी एससीओ यहाँ से हटा के भाई साहब सीधा सीधा भाई साहब डीले डिफेंस की सारी खत्म कर दी है, एक भी नहीं छोड़ी। कहता है भाई जो हमारे तुमसे रिलेशंस है हम उसके यही समझते हैं कि भाई हम तुमसे ये डीले नहीं कर सकते, हम पीछे हट रहे हैं। हालांकि उन्होंने बोला था हम इंडिया के अंदर बना के देंगे, लेकिन इंडिया ने बोला भाई साहब हम तुम्हारी इन चीजों पे थूकते भी नहीं, हम खुद बना लेंगे, हर चीज हमारे पास है, महिंद्रा किया है, टाटा किया है, सब कुछ है, बना रहे हैं वो बना रहे हैं भाई साहब, वो एक से बढ़ के कैसे आर्मर्ड व्हीकल्स बना के दे रही हैं। लेकिन भाई साहब वही बात आ गई ना, जब इंडिया की अपने पे बात है, जब इंडिया की इज्जत पे बात आती है ना, तो भाई इंडिया किसी देश को छोड़ता नहीं। ये बात तो है, यकीनी है। बांग्लादेश का हाल देख ले भाई, क्या उसका हाल किया भाई साहब, उसका तो बेड़ा गर्क इंडिया ने कर दिया। आज वो रोटी को मोहताज हुए में रोटी कर, उधर भी आटे के लिए लाइनें, मुझे सुनने में आया कि उधर भी आटे के लिए लाइनें लग चुकी हैं इस टाइम सड़कों पे। इंडिया से पंगा लेने का ये हालत, अब देखना कि भाई साहब कनाडा वालों तुम लोग भी आटे के लिए लाइनों में लगो। कसम चाह के बस यही चीज है, खाने पीने की हर चीज कनाडा जाती है इंडिया से। वो बंद कर देगा ना तो इनको समझ आ जाएगी आगे इंडिया में कितनी ताकत है। अभी तो डिफेंस डीले कैंसिल की है ना, पता नहीं और क्या क्या है, मोदी जी एक्शन लेते हैं भाई वही ना। अभी तो भाई साहब जब वो कैंसिल करेंगे, जब वो इन पे और एक्शन लेंगे तो खुद सोचो कि भाई साहब कनाडा का हाल क्या होने वाला। अभी भी देखो कनाडा की इकोनॉमी भारत की वजह से बड़ी गिरी है। बिल्कुल। अब तुम लोग देखना कि भाई साहब अब तुम्हारे साथ क्या होता है। कल उसने माफी भी मांगी है, देख ले कल उसने माफी। भाई इंडिया ने पूरी लिस्ट भेजी है कि ये है टेररिस्ट। हाँ भाई इनको हमें दो, नहीं दिए तो फिर अंदर इंडिया घुस के उनको ठोकना जानता है। इंडिया जब उनको घुस के ठोकता है तो सबूत दो। हाँ ये तो हम भी कहते हैं भाई, ये तो इंडिया खुद भी कहते हैं इंडियंस के भाई साहब हम लोग घुस के मारते हैं। बिल्कुल भाई, लेकिन सबूत दो, क्या किया है, किसने मारा है, उनके पास सबूत ही नहीं, सबूत ही नहीं है भाई। लेकिन हाँ इंडिया ने किया। वो बेटा आओ ना अब मैदान में, तुमने ये जो इल्जाम इंडिया पे लगाया है ना, अब तुम देखो भाई जब बंदे को पक्का सबूत तो फिर बंदा बात करे। यार देखो अपने पाँव पे खुद ही को लाड़ा, $मिलियन ऑफ की नुकसान अपना कर रहा है कसम से। एक पंगा लेके इंडिया से। अब तो देखो ना भाई साहब का 1-2 दिनों के बाद जब क्या बनता है, रोटी को मोहताज होंगे ना तब इनको अक्ल आएगी। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो